जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम के लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक नई वीडियो को। दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो सके और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा। अगर दोस्तों गुप्त वंश की बात करूं तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर बात करूं समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह फसल तंबाकू थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल जो था वह भारत में नहीं था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख किया गया था वह एक बार किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो याद रख लीजिएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद पूछा जाए कौन सा है तो वह अथर्ववेद है। आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है तो याद रख लीजिएगा सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है, वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो यह ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रेंचों को हरा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो प्यारे दोस्तों बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पंचायती राज्य विषय है तो राज्य की सूची का विषय है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य की 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये 3 होती हैं। राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो राज्य सूची। केंद्र के लिए कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची। और दोस्तों संघ सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था तो याद रख लीजिएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विधान परिषद बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो प्यारे दोस्तों विधान परिषद बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और साथ में कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? तो रेड इंडियन जनजाति जो है वह उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है?
तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा। आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नाम दे करके खेल से संबंधित क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है। तो प्यारे दोस्तों, संविधान संशोधन का संबंध जो है वह भाग 20 से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन आता है राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है वह 6 महीने की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्तावना न्यूनतम कितने सदस्य द्वारा समर्पित है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्तावना न्यूनतम 50 सदस्य द्वारा समर्पित है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है देवप्रयाग नदियों का संगम है। तो देवप्रयाग नदियों का संगम जो है वह भागीरथी और अलकनंदा का है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताते चलें दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा प्रयागराज में आकर के मिलती हैं और गंगा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है किसे किंग ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को किंग ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। तो दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन है किसे राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी। तो अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। आप इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है और इन्हीं की सिफारिश पर सती प्रथा का अंत सन 1829 में किया गया था। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों जहांगीर के द्वारा तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू को भारत में पुर्तगाली लेकर के आए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह राजमुंद्री में है। आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये आप सभी के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।